नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो है क्रिया। यहाँ पे हमने 3 क्लासेस पहले ऑलरेडी कर ली हैं। यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम आज जो बात करेंगे वो क्रियापदों को लेके बात करेंगे कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, सबको लेके डिटेल से यहाँ पे टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे जो 2010 से लेके 2025 तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, डिटेल से हम बात करेंगे पूरी की पूरी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया का थोड़ा सा समझते हैं कि देखिएगा, सकर्मक क्रिया सकर्म कर्म यानी जिसमें कर्म साथ में हो, ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में कर्म हो, कर्म का पता लगाने के लिए 3 सवाल आपको बनाने हैं। वो क्या है देखिएगा, वो है हमारे क्या, किसे और क्या किसे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 सवाल हैं। यहाँ पे क्या, किसे और एक और रह गया अपना किसको। यहाँ पे ये तो सेम ही रहता है, क्या, किसे, किसको। ठीक है, देखिएगा, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। ये क्रियापदों के पहले लगाने हैं, तीनों सवाल हैं। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठे हैं, तो क्या बैठे हैं, यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया है अपनी, क्योंकि उत्तर नहीं आ रहा है। दूसरा है किसान हल से खेत जोत रहा है, क्या जोत रहा है, खेत जोत रहा है, उत्तर आ रहा है, तो ये कर्म है अपना। तीसरा है कि मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फल खरीद रहा है, ये कर्म है यहाँ पे। चौथा है कि 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, किसे पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 छात्र पुस्तकालय में। अब यहाँ पे मैं आया है, लेकिन यहाँ पे कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भाई वो तो क्रिया आ गई, पढ़ तो रहे हैं लेकिन पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूछा है कि सकर्मक क्रिया किस में नहीं है, तो एक नंबर ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा लग रहा होगा आपको कि यहाँ पे कर्म नहीं है, लेकिन कर्म है, बिल्कुल है, यहाँ पे कर्म है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 2 जो रहेगा कि डाकिया चिट्ठी लाया है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। डाकिया चिट्ठी लाया है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। तो यहाँ पे क्या लाया है, चिट्ठी लाया है। तो यहाँ पे आगे अपनी सकर्मक क्रिया 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 3 रहेगा कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का रूप है। तो यहाँ पे देखिएगा, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा सो रहा है, यहाँ पे भी अकर्मक है। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, समाचार पत्र, उत्तर आया। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो मैदान में यहाँ पे भी जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण रहता है। चलिए, सवाल नंबर 4 रहेगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, सकर्मक नहीं है मतलब अकर्मक होगी। नौकर पानी भरता है, क्या भरता है, पानी, बिल्कुल यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। रमा हंसती है, यहाँ पे देखिएगा करता है और सीधे क्रिया है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि सुधा फल खा रही है, तो यहाँ पे भी क्या खा रही है, फल खा रही है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया रहती है। चलिए, सवाल नंबर हमारा जो 5 रहने वाला है कि किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। देखिएगा, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, वो सकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म हो। कितने कर्म होने चाहिए, 2 कर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिएगा, पहले द्विकर्मक क्रिया का रूप पूछा है, मतलब द्विकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है वो आपको बतानी है। पहला है अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। किसको पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। दूसरा भी देखते हैं कि वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। तो यहाँ पे तो भी सकर्मक भी नहीं है, तो यहाँ पे द्विकर्मक कहाँ से होगी। दूसरा है मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया, क्या लाया, सब्जी और फल, दोनों साथ में आएंगे। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे मदारी की करतब देखकर दर्शक खूब हंसे, तो क्या हंसे भाई, खूब हंसे, कौन हंसे, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिएगा कि निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन सी है। अकर्मक क्रिया ढूंढना है। पढ़ना यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। खरीदना, क्या खरीदता है, फल खरीदता है। क्या देखता है, दृश्य देखता है। रोना यहाँ पे जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। चलिए,
सवाल नंबर 7 रहेगा कि जो क्रिया कर्म पर का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। ऐसी क्रिया जो कर्म का बोध नहीं कराए वो कहलाती है अकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। द्विकर्मक क्रिया कौन से यहाँ पे कौन से वाक्य में है? पत्रकार ने समाचार पत्र लिखा, एक कर्मक क्रिया है यहाँ पे। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, ये यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दो कर्म है यहाँ पे, पुस्तक है और छात्र है। तीसरा है कि वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है, यानी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक कौन से वाले में नहीं है? 3 में अकर्मक है और 1 में दूसरी है। यहाँ पे बात करें सबसे पहले कि जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं भाई? क्या दौड़ रहे हैं? हिरण दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? तो हिरण दौड़ रहे हैं। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कौन दौड़ रहे हैं ये करता है हिरण यहाँ पे। दूसरा है कि छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, तो यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया है। बात करें सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, क्या करवाया? फ़ोन करवाया, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि अकर्मक क्रिया का वाक्य आपको चुनना है जो अकर्मक क्रिया का है। माताजी कपड़े धो रही है, सकर्मक का है। वह शाम से पत्र लिखवाता है, सकर्मक का है। पूजा पूजा कर रही है, क्या कर रही है? पूजा कर रही है, तो यहाँ पे भी है। हेमलता हंसती है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अकर्मक क्रिया का ये वाक्य रहता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन से वाक्य में अकर्मक है। तो पहली बात करेंगे, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बिल्कुल पहले वाक्य में ही अकर्मक क्रिया है। चिड़िया दाना चुग रही है, क्या चुग रही है? दाना, सकर्मक है। तो यहाँ पे पशु मैदान में चर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी अकर्मक है, क्योंकि मैदान में यहाँ पर अधिकरण कारक के रूप में काम में आया है, कर्म यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर चर रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो अकर्मक का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ पे मैदान में जो है यहाँ पे इसको कर्म मानते हैं, चर रहे क्रिया को भी कर्म मानते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया जो इसको माना गया है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे भी देखो अध्यापक किसको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों आ रहे हैं, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं कि इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया कौन से में है? जिसमें देखो पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, एक क्रिया होगी, उसके तुरंत बाद में दूसरी क्रिया होगी, एक क्रिया और दूसरी क्रिया। तो यहाँ पे एक क्रिया होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हुई, पहले वाली जो क्रिया हुई उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, यहाँ पे ठोकर लगना और गिरना, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया नहीं है भाई, ठीक है। दूसरा है वह चाय पीकर घूमने चला गया, चाय पीकर घूमने चला गया, तो यहाँ पे पीकर जो शब्द आया है, पीकर जो शब्द आया है वो यहाँ पे पीना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तीसरा है विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, नहीं है। निरपराध को डांटते हुए शर्म नहीं आती, ये भी नहीं है। चलिए 12वें नंबर का हो गया अपना। 13वें नंबर पे चलते हैं कि किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का देखो वह नहाकर पढ़ेगा, पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, 1 नंबर ऑप्शन ही अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मैं दूध पीकर सोता हूँ में कौन सी क्रिया भेद है। मैं दूध पीकर सोता हूँ, कौन सी क्रिया है इसमें? पीकर सोता हूँ, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेरणार्थक क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है। जिसमें प्रेरणा दी जाए वो प्रेरणार्थक वाक्य कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया उसमें रहती है। पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है कि मालिक ने नौकर से दरवाज़ा खुलवाया, वाया वाई वाई शब्द जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? जगवाया, यहाँ पे प्रेरणा दी गई है तो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा गोविंद ने राम को जगवाया, बिल्कुल सही है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाया है, बिल्कुल सही है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाया है, लेकिन वह खाना खाकर सो गया है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा वाक्य है। संयुक्त क्रिया देखिएगा 2 क्रियाएं इसमें होती हैं। रस्सी जल गई, नहीं है भाई। सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने आया करो, यहाँ पे देखिएगा पढ़ना है, आना है और करना है, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से वाले में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा है। तो यहाँ पे पहले वाक्य में हुआ है, दूसरे में नहाकर कार्यालय जाऊंगा इसमें नहीं हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। वह सारा खाना खा गया है, यहाँ पे भी बिल्कुल संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तीसरा चौथा है बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पे भी संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं कि काल के आधार पे क्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है भूतकालिक, दूसरी जो होती है वो होती है वर्तमान कालिक, तीसरी जो होती है वो होती है भविष्यकालिक। तो यहाँ पे ये 3 हैं, काल के आधार पे 3 क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह चलता होगा। वाक्य में क्रिया का काल रूप जो है वो कौन सा है, यहाँ पे वह चलता होगा। काल के आधार पे है क्रिया की, यहाँ पे संदिग्ध जो वर्तमान काल है उसका प्रयोग हुआ है कि वह चलता होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उनको क्या कहते हैं। संज्ञा और विशेषण है और सर्वनाम से बनने वाली क्रियाओं को हम कहते हैं नाम धातु क्रियाएं। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया देखिएगा, हंसना यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, खाना यहाँ पे जो है वो सकर्मक क्रिया आती है, जैसे क्या खाया है। सोना यहाँ पे अकर्मक है और चलना भी यहाँ पे अकर्मक है। चलिए सवाल नंबर 24 है कि किस कर्म में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया है। सोहन ने रोटी खाई है, यहाँ पे भी सकर्मक है। महेंद्र ने पाठ पढ़ा, क्या पढ़ा, पाठ पढ़ा, बिल्कुल सकर्मक है। रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उसने कृष्ण को बुलाया, यहाँ पे भी जो है वो सकर्मक क्रिया, तो हम कह सकते हैं यहाँ सकर्मक क्रिया ये कृष्ण को बुलाया। कृष्ण को किसको बुलाया, कृष्ण को बुलाया, तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया रहती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। सकर्मक रूप में पूछा है, तो देखो माँ बच्चे को सुलाती है, तो किसको सुलाती है, बच्चे को। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चीता तेज दौड़ता है, अकर्मक क्रिया है। वह बहुत समय से सो रहा है, तो सो रहा है यहाँ भी अकर्मक क्रिया है। बात करेंगे शोरगुल से बच्चा जाग गया, क्या जाग गया, तो बच्चा नहीं आएगा, ये तो यहाँ पे करता है और कर्म में कभी भी करता नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 26वें नंबर का नहीं है भाई यहाँ पे, अच्छा 23 से सीधा ही 26 आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है, तो देखिएगा पहला है कि राम और श्याम ने केले और आम खाए, बिल्कुल इसमें अपने को जो है एक कर्मक की क्रिया ही है यहाँ पे। राम ने श्याम और हरीश को पीटा, यहाँ पे भी एक कर्मक है। हरीश ने मोहन को खाना खिलाया, खाना खिलाया, क्या खिलाया, खाना खिलाया, किसको खिलाया, मोहन को खिलाया, तो 2 क्रियाएं हैं यहाँ पे। हरीश और राम ने लड़कों को खूब हंसाया, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है, तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अकर्मक क्रिया का है भाई। रमेश ने राम को पुस्तक दी, यहाँ पे भी सकर्मक है। वीणा सामान लाती है, यहाँ पे भी सकर्मक है। माली पेड़ों को पानी देता है, यहाँ पे भी सकर्मक है। बच्चा जोर से रोया, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य को चिन्हित करना है जो अकर्मक क्रिया से युक्त है। पहला ऑप्शन है वह तुम्हें लज्जा रही है, दूसरा है वह सुराही भरता है, यहाँ पे भी जो है दोनों में आपको दिख रहा होगा कि सकर्मक क्रिया आ रही है। वह अपना सिर खुजलाता है और तुम्हारा जी घबराता है, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 रहता है कि निम्नांकित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 2 क्रियाएं होंगी, एक के तुरंत बाद दूसरी रहेगी। तो राधा ने कृष्ण से पत्र लिखवा रही है, नहीं है, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। भूखे को रोटी खिलाओ, यहाँ पे भी नहीं है, आप मुझे बोलने दीजिए। चौथा है भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में यहाँ पे जो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा ये भी है, ये भी रहेगा, और 4 नंबर ऑप्शन समझना यहाँ पे शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आज 30 प्रश्न है, शायद कोई 1-2 प्रश्न कम रहा हो। यहाँ पे हमने कुल 30 प्रश्नों को लेके बात की है, क्रम संख्या में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी 30 ही प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन में किसी में समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, उसको डीपली दोबारा से समझा दिया जाएगा। चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।